Very good morning, students. So my name is Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert. So अभी हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं, न्यूट्रिशंस, ट्रांसपीरेशंस, एक्सक्रिएशंस एक्सेट्रा, ये जो कुछ भी प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर होती है, वो सारी की सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग टर्न बाय टर्न अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज के हमारे ये लेसन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम विच आर न्यूट्रिशंस इन ह्यूमंस बीइंग्स। सो हमारे अंदर किस तरह से न्यूट्रिशंस होता है। सो हम लोग जो न्यूट्रिशंस करते हैं वो न्यूट्रिशंस किस टाइप का होता है। इट इज अ हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। सो हम किसी और पर डिपेंडेंट है, ये हम लोग को मालूम है। हम लोग सेल्फ फूड नहीं बनाते हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं है। सो हम लोग है हेट्रोट्रॉफिक। सो ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस, जब फूड का डाइजेशन होगा, वेन एवर वी इंजेक्ट द फूड एंड वी इजेस्ट द फूड, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, तो स्टार्ट होती है हमारे बगल कैविटी, जिसको हमारा माउथ कहते हैं। तो माउथ से स्टार्ट होकर एनस के थ्रू जहाँ से फूड रिमूव होता है वहां तक का सारी की सारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ और बकल कैविटी टू द एनस, दिस ऑल रूट, दिस ऑल पार्ट जिसमें से फूड पास होता है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। सो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ आगे डीपली थोड़ा कुछ पढ़ने वाले हैं। आई नो दैट यू ऑल आर स्टडी इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पहले के स्टैंडर्ड के अंदर भी आ गया है। सो आज हम देखते हैं कि इंडेक्स के अंदर क्या क्या है आज हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स, जो अभी हमने बात की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करेगा एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एट लास्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखे हैं। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर एंड सेंड टू योर रिस्पेक्टिव टीचर। देन लास्ट वन इज अ रेफरेंस। इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप अभी 10th के अंदर है, अपने आप भी कुछ घर पे वर्क करना जरूरी है। अगर आप खुद अपने आप वर्क करना चाहते हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर मटेरियल नहीं है, सो यू कैन यूज माय रेफरेंस। बाय रेफरेंस आप लोग अपने पास कुछ ना कुछ मटेरियल आप ले पाओगे थ्रू दी ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आपकी टेक्स्ट बुक की पीडीएफ भी अवेलेबल है, दूसरे कई सारे 10th के मटेरियल भी आपके पास ऑनलाइन रहेंगे। जस्ट आपको गूगल पर जाके सर्च करना है एंड एज अ रेफरेंस मैंने आपके साथ विकिपीडिया भी शेयर की है। तो विकिपीडिया क्या होती है? विकिपीडिया ये होती है कि गूगल पर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूडेड कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो तो विकिपीडिया पर उसके बारे में सारे का सारा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। बट पर्टिकुलर पर्सन मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी होते हैं, उसके बारे में सारी, कोई साइंटिस्ट होते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एन एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, सो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है डाइजेस्टिव सिस्टम विकिपीडिया। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ऑल ओवर नॉलेज थ्रू द पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। उस पर क्या करंटली रिसर्च हुई है, क्या क्या नया नया उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, अभी साइंटिस्ट उस पर क्या क्या प्रोसेसेस कर रहे हैं, क्या रिसर्च हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेन क्या वर्क हो रहा है, कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए यूज किए और उसके साथ ही मैंने ये पीपीटी आपके साथ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशंस इन ह्यूमंस बीइंग्स। सो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमंस बीइंग्स। सो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस होता है, ह्यूमंस बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशंस होता है उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, फूड का डाइजेशन होगा, पर्टिकुलर डाइजेशन होगा न्यूट्रिशंस का,
अलग अलग न्यूट्रिशन, फॉर इन एग्जाम्पल प्रोटीन है, स्टार्च है, स्टार्च दैट मीन्स ग्लूकोज और शुगर, देन फैट है, वाटर है। तो अलग अलग न्यूट्रिशंस का पर्टिकुलर डाइजेशन होता है, जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरी जो प्रोसेस करता है, जो ऑर्गन्स मिक्स होकर जो पूरी सिस्टम बनाते हैं, ये होगा हमारी डाइजेशन सिस्टम हो गया। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। सो बेसिकली न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। It consists of the alimentary canal and glands which produce the enzymes which break down the foods into the smaller molecules. So basically digestion के अंदर होता क्या है? Digestion means क्या कि जब हम कोई भी फूड हम ईट करेंगे, हम उसको इंजेक्ट करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, एट ए टाइम जो फूड होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होगा, बट आफ्टर द यूज ऑफ बकल कैविटी हमारे जो टीथ है उसको वो उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई एप्पल खाया तो एप्पल में खा रहा हूं, तो एप्पल एट ए टाइम जो ओरिजिनल जो एप्पल हमारे पास होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, बट व्हेनेवर I eat at a time my teeth is break down the proper apple. So जो एप्पल के जो पार्टिकल्स है, एप्पल जिससे बना होगा वो कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, मैं उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर? सो सिंपलर फॉर्म इज उसके छोटे छोटे पीसेस कर दूंगा, और उसके साथ हमारे बकल कैविटी के अंदर रहने वाली एक एंजाइम्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स है वो सिक्रीट करेंगे। पर्टिकुलर एंजाइम्स वो जो हमने सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से, उसके साथ मिक्स होकर वहां से कुछ डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। सो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स का यूज क्या है? बॉडी के अंदर एंजाइम सिक्रीट करना। सो द यूज ऑफ ग्लैंड्स इज सिक्रीट द एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए उसका पर्टिकुलर फंक्शंस रहेगा। अभी हम आगे देखते हैं। द मेन ऑर्गन्स of the digestive systems are mouth, esophagus, that means our food pipe, stomach, small intestine, then large intestine, and at last anus. The main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, and intestinal glands. So first of all, how many organs are used in a digestive system? So the answer is that mouth, that means buccal cavity, जहाँ से हम फूड को इंजेक्ट करेंगे, फूड को यहाँ से हम उसको स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। देन ऑसोफेगस, तो जो फूड जो यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया वो हमारी फूड पाइप, दैट मीन्स ऑसोफेगस में से पास होगा, और वहां से कहां पे जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। तो थर्ड इज स्टमक। स्टमक क्या करेगा? वहां पे प्रोटीन डाइजेशन कर देगा। देन स्टमक से वो जाएगा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो लास्ट में जो वेस्टेज जो फूड बचेगा, जो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगा, वो थ्रू द एनस बॉडी से रिमूव हो जाएगा। द मेन ग्लैंड्स, अभी जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, सो एंजाइम जो सिक्रीट करने वाले जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स है जो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, वो कौन से ग्लैंड्स हो गए? तो ग्लैंड्स आएंगे, फर्स्ट आर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे बकल कैविटी यानी माउथ के अंदर होगा। देन वो क्या सिक्रीट करेगा? सलाइवा जूस सिक्रीट करेगा। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक, तो वो क्या करेगा? बॉडी में से पेप्सिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करेगा। देन लीवर की बात करें, लीवर है उसके अंदर, और पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक जूस, बाइल सॉल्ट और बाइल फैट वहां पे सिक्रीट करेगी। तो विच आर एंजाइम्स, तो वो क्या करेगा? फैट को डाइजेशन के लिए यूज करेगा। देन
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स रहेंगे, ओके। तो वो क्या करेंगे, वाटर है और जो प्रोटीन के अलावा जो कुछ भी मिनरल्स है, वाटर है, उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए उसका यूज होगा इंटेस्टाइन के अंदर। उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। सो ये सभी पार्ट्स कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन से ग्लैंड्स हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। और जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आप नीचे जो फिगर देख रहे हैं उसके अंदर जो दो फिगर दिखाई गई है, वो पार्टिकुलर फिगर डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके ऑर्गन्स और कौन से ग्लैंड्स कहाँ पे वर्क करेंगे उसके बारे में दिखाई दे। तो अभी ये फिगर हम सिंगल टर्न बाय टर्न हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो हियर द फर्स्ट फिगर इज, थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जान लेते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, वो कहां पे होती है, बगल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर। जो माउथ वाला जो पोर्शन रहता है हमारे अंदर से, जो हॉलो रहता है, अपना मुंह ओपन करके आप देख सकते हो कि अंदर की साइड कुछ होता नहीं है, बट हॉलो खाली पार्ट होता है। वहां पे एक टंग होती है, टीथ होते हैं और उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो टीथ है, माउथ के अंदर जो कुछ टीथ और टंग, और वहां पे एक जो होगा वो एक ग्लैंड्स प्रेजेंस होगी जिसको हम बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। आई रिपीट, जिसको क्या बोलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या करेगा, वो एंजाइम सीक्रेट करेगा। ये ग्लैंड्स है, सो दैट्स व्हाई वो एंजाइम सीक्रेट करेगा। वो एंजाइम से वो क्या करेंगे, हमारी जो टंग है उसमें सलाइवरी जूस सीक्रेट करेंगे। और व्हेनेवर वी ईट समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे टीथ है वो उसको क्या करेंगे, स्मॉल सब्सटेंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। और उसके साथ सलाइवा जूस है जो सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करती है, वो एंजाइम उसके साथ मिक्स होकर वहां से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, वो किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन वो कहां पे जाएगा, ओसेफेगस के अंदर। ओसेफेगस है वो, उसको हम फूड पाइप भी बोलेंगे। तो फूड पाइप के अंदर से वो पास हो गए। पास होने के बाद फूड पाइप के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, लाइक इस तरह से ओपन क्लोज। सो कुछ टाइम के लिए वो मस्कुलर ट्यूब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि फूड पाइप है वो मस्कुलर ट्यूब है, तो वो ओपन क्लोज इस तरह से होगी। तो जो फूड होगा वो उस पर प्रॉपरली उसके अंदर मिक्सअप होके नीचे जाएगा स्टमक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टमक में से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी स्टमक की बात कर ले तो स्टमक के अंदर क्या करेगा, वहां पे प्रोटीन डाइजेशन होगा और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अवेलेबल होगी। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा जो फूड के साथ मिक्स होकर उसमें से प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। देन आफ्टर स्टमक में से जो फूड होगा, यहाँ तक अभी सेकेंड डाइजेशन हो गया प्रोटीन का। फर्स्ट इन बकल कैविटी, जहाँ पे सलाइवा ग्लैंड्स के साथ मिलकर सलाइवा जूस सीक्रेट होकर उसके साथ स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था। अभी प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो रहा है। देन आफ्टर दे आर गोइंग ऑन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर विली स्ट्रक्चर होगा, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उसको किस तरह से होती है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो उसके अंदर क्या होगा, जो वाटर है, न्यूट्रिशंस है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, तो उसका वो पर्टिकुलर वहां पे जो प्रोटीन अभी भी बचा है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, सो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फूड में से वापस वहां पे पर्टिकुलर डाइजेशन होगा। देन आफ्टर दे आर गोइंग ऑन अ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, वहां पे फूड हो जाएगा सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो वहां पे जो अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अभी पहुंचा है, तो वहां पे क्या करेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वहां पे डाइजेशन, वाटर का डाइजेशन होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फूड बचेगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर हो जाएगा। सेमी सॉलिड मींस
ये सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, उस तरह का जो फॉर्म मिलता है उसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म। देन आफ्टर दे आर गोइंग ऑन अ रेक्टम। तो रेक्टम क्या है? तो रेक्टम एक ऐसा पोर्शन है जहां पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट फूड होगा वो यहाँ पे पहले सब कुछ यहाँ पे जमा होगा। सभी वेस्ट फूड यहाँ पे रेक्टम के अंदर आने के बाद आफ्टर दे आर क्रिएट द वन टाइप ऑफ प्रेशर एंड द वेस्ट फूड है वो थ्रू द एनस बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह की पूरी प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम बात करने जा रहे हैं लिवर और पैनक्रियाज की। इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है, लिवर और पैनक्रियाज है, वो एक तरह की ग्लैंड्स है। सो वो क्या करेगी? एंजाइम सिक्रीट करेगी। तो जो फूड है, हम जो खाने जो फूड हमने खाया है, जो पर्टिकुलर फूड है, उसमें से डाइजेशन करेगा। किसका करेगा? तो डाइजेशन वहां पे होगा फैट का। ओके, जो फैट है, लिपिड है, और जो प्रोटीन्स है, कोई प्रोटीन्स जो अभी भी फूड के अंदर है, तो वहां पे वो डाइजेशन होगा लिवर और पैनक्रियाज के अंदर। ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स है। तो लिवर के अंदर गैल ब्लैडर अवेलेबल होगा। गैल ब्लैडर के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट हो गए, बाइल, जिसको हम बाइल जूस बोलेंगे, वहां पे जमा होगा और वहां पे वो क्या करेगा? फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किस तरह से डाइजेस्ट कर रहा है वो हम अभी आगे देखने वाले पर्टिकुलर फंक्शंस। सो अभी एक और बात, स्टार्टिंग से लेकर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से लेकर पूरी की पूरी प्रोसेस जो लास्ट में एनएस तक कंप्लीट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड बकल के टू एनएस जो सारा पाथ है वो कवर करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्री कैनाल। देन सेकेंड फिगर, यहां पे आपको पर्टिकुलर सब कुछ दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ कहां पे रहेगा? सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारी टंग के नीचे अवेलेबल होती है। फेरिंग्स और लैरिंग्स जो फूड पाइप होती है, उससे पहले हमारे यहाँ पे जो ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए जो एक पाइप रहती है उसको फेरिंग्स बोलेंगे। देन सलाइवा ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स ऊपर भी रहती है और नीचे भी रहती है और टंग के साथ सलाइवा जो सीक्रेट करती है। देन ओसेफेगस विच आर नोन एज ऑल्सो फूड पाइप। देन आफ्टर हमने लीवर देखा जो स्टमक के ऊपरी एरिया के अंदर आती है। देन स्टमक, लीवर के अंदर गैल ब्लैडर अवेलेबल होगा, उसका भी कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, वो बहुत जरूरी होता है। पैनक्रियाज है वो स्टमक के पिछले वाले हिस्से में, यानी हमारे बॉडी के पिछले वाले हिस्से में, स्टमक के पीछे, बॉडी के फ्रंट साइड पर स्टमक रहेगा और स्टमक के पिछले वाले पोर्शन पर पैनक्रियाज अवेलेबल होगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से दिखते हैं, क्लियर। और लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम के बाद आएगा एनस। सेकेंड थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे खत्म होता है वहां से वो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। जहां से वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होगा वहां पे अपेंडिक्स रहेगा। सो अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी पार्ट। जो अपेंडिक्स है वो वेस्टेज ऑर्गन है। हम कई बार अपेंडिक्स की साइज बढ़ जाने की वजह से पेट दर्द का प्रॉब्लम रहता है, एट ए टाइम थ्रू दी ऑपरेशन वो अपेंडिक्स कट कराना पड़ता है जब उसकी साइज ओरिजिनल साइज से कुछ बड़ी हो जाए तब। सो ये वेस्टेज ऑर्गन है, उसका कोई अभी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है। वो जो पहले के टाइम के अंदर, जो स्टार्टिंग के अंदर जो ह्यूमंस बीइंग्स थे, वो उसकी एक टेल थी, जो ह्यूमंस टेल होती है, वो आफ्टर सम टाइम दे आर रिमूव। एंड अभी जो हमारे ह्यूमंस बीइंग के पास टेल नहीं होती है, यही वो टेल है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, क्लियर। सो अभी आपके साथ में वन बाय वन सब कुछ क्लियर करने जा रहा हूं। फर्स्ट, in the mouth, the food is broken down into smaller particles by the teeth and mixed with the saliva from the salivary glands. Saliva contains the enzymes. Saliva contains the enzymes and salivary amylase, which converts
स्टार्च इनटू शुगर। यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होगा, वो स्टार्च किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, शुगर के अंदर। एंड द फूड पासिस थ्रू द ओसेफेगस इनटू द स्टमक। यहाँ से क्या करेगा, बकल कैविटी में से माउथ के अंदर से वो फूड पास करेगा ओसेफेगस को। और ओसेफेगस का काम क्या है, वो एक सिंपल पाथ है, वो वहां से लेकर स्टमक तक ले जाने वाला एक पाथ है, एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, उसकी वजह से ये पास होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपके साथ एक फिगर दिखाई है जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। जो हमारा माउथ होता है कुछ इस तरह से दिखता है, उसके अंदर टंग्स है, सलाइवा जूस है, सलाइवा ग्लैंड्स है, देन अलग अलग टीथ है। तो टीथ का भी अलग अलग काम रहेगा, कोई फूड को ब्रेक डाउन करेगा, कोई फूड चबाने के लिए यूज होगा। तो इस तरह से ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी फिगर अवेलेबल होगी, आप देख सकते हो। देन इन स्टमक the gastric glands produce the gastric juice which contains the enzymes pepsin, hydrochloric acid and mucus। अभी यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टमक के अंदर, और स्टमक क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा। और वो कौन से एंजाइम्स कंटेन करेगा, तो पेप्सिन, HCl that means hydrochloric acid and last mucus। सो अभी तीनों जो जूस, जो तीनों एंजाइम सिक्रीट हुए, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस, तीनों के जो पर्टिकुलर फंक्शन है जो हमारे स्टमक के अंदर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट इज पेप्सिन। सो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। जो फूड खाया उसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा कौन, तो क्या पेप्सिन। एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक and help in the action of pepsin। HCl क्या करेगा, जो फूड है उसको, जो हमने फूड खाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड है वो HCl के साथ मिक्स होगा और फूड को क्या बनाएगा, मीडियम एसिडिक बनाएगा। वी नो दैट HCl इज अ वन टाइप ऑफ एसिड। तो वो फूड को क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। यहाँ पे स्टमक के अंदर अगर फूड एसिडिक नहीं होगा तो फूड के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होना नहीं होगा, बट फूड को पहले एसिडिक होना जरूरी है। तो कौन एसिडिक करेगा, HCl एसिडिक करेगा। देन जो पेप्सिन है वो एसिडिक जो फूड है उसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देन अभी बात है म्यूकस। सो म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। देन फूड पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो म्यूकस क्या करेगा, वी नो दैट HCl प्रॉपर्टी इज अ हाई टेम्परेचर। ओके, वो क्या है, ज्वलनशील है। और वो क्या करेगा, इंटरनल वॉल को है, जो स्टमक की इंटरनल वॉल है उसको वो गर्म, उसकी प्रॉपर्टीज गर्म है, उसकी वजह से अंदर की प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है। जो स्टमक की इंटरनल वॉल है उसको डैमेज ना हो, उस वजह से म्यूकस है एज अ प्रोटेक्टर काम करेगा। तो म्यूकस है वो अंदर स्टमक के अंदर इंटरनल वॉल को वो प्रोटेक्ट करेगा फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, सो यहाँ पे फिर से मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगी गैस्ट्रिक जूस विच आर पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगी, जो एसिडिक फूड है, पहले हम पेप्सिन को रहने देते हैं, पहले HCl की बात करें तो HCl क्या करेगी, फूड है उसको एसिडिक बनाएंगे। वही एसिडिक फूड को फूड में से डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा, एसिडिक जो फूड बनाया है उसको, उसमें से प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। देन आफ्टर म्यूकस है, जो HCl है उससे प्रोटेक्ट करेगा, जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल सरफेस है स्टमक की, उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन द फूड विल पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड को क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चला जाएगा। अभी स्टमक कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे आप फिगर पर देख सकते हो, रेड कलर की मैंने एक दिखाई गई है, वो यहाँ पे स्टमक के अंदर रेड लाइट ऑरेंज कलर के अंदर मैंने यहाँ पे दिखा है। तो ये होगा हमारा स्टमक। तो स्टमक कहाँ पे होगा, आफ्टर द लंग्स। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि माउथ में से ये ऑरेंज कलर की ओसेफेगस आप देख सकते हो स्टमक में जा रही, और स्टमक में से वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो अभी वो बात करने चाह रहे हैं।
इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड लीवर और पेनक्रियास, जो स्टमक के अपर पार्ट पर रहेंगे। ओके, स्टमक के अपर पार्ट पर जो रहेंगे उसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी पार्ट पर जो रहने वाले हैं उसको हम बोलेंगे लीवर और पेनक्रियास। So the food mixed with the bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas. So we know that liver and pancreas which are glands, तो वो क्या करेंगे, एंजाइम सिक्रेट करेंगे। So जो लीवर के अंदर जो एंजाइम सिक्रेट होगा उसको हम बोलेंगे बाइल, और वो एंजाइम सिक्रेट होगा उसको बाइल और बाइल जूस बोलेंगे। देन पेनक्रियास के अंदर जो एंजाइम सिक्रेट होगा उसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस। अभी बात करने वाले हैं बाइल की। तो बाइल क्या करेगा, बाइल ब्रेक्स डाउन द फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लूकोज। जो स्टार्च है, जो ग्लूकोज है, उसमें से फैट है उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो बाइल है वो दो तरह का होता है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस। तो एक फैट और एक लिपिड, ये दोनों को कन्वर्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। देन पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम्स ऑफ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियास के अंदर सिक्रेट होता है, वो क्या करेंगे, दो तरह के जूस सिक्रेट करेंगे, दो एंजाइम सिक्रेट करेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो जूस आते हैं जिसको हम बोलेंगे ट्रिप्सिन और लाइपेज। सो ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो फूड है उसको वो डाइजेस्ट करेगा, उसमें से प्रोटीन का डाइजेशन होगा। जो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, बाद में भी प्रोटीन होगा तो वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, पैनक्रियास के अंदर। कौन करेगा, तो कि ट्रिप्सिन आर डाइजेस्टिव प्रोटीन। एंड लाइपेज क्या करेगा, जो फूड है उसमें से लिपिड है और फैट्स है उसको डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे पैनक्रियास और लीवर का यही काम होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना। अभी मैं बात करने जा रहा हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पैनक्रियास। पैनक्रियास कुछ इस तरह से दिखता है, और साइड में जो सेकंड वाली फिगर है उसको हम बोलेंगे लीवर। सो लीवर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर का क्या काम होता है, जो एंजाइम सिक्रेट होता है वो वहां पे स्टोर होता है और बाद में जो उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, so the glands, the walls of the small intestine produce the intestinal juice। जो उसके अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस सिक्रेट करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। क्या करेगा, वो जूस सिक्रेट होगा इंटेस्टाइनल जूस, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। देन सेकेंड वन, फैट्स इनटू फैटी एसिड। फैट्स को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ग्लाइकोल है उसको वो प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स के अंदर डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड, फैट्स का हो रहा है, देन एसिड्स का हो रहा है, देन आफ्टर एमिनो एसिड्स का हो रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ डाइजेशन प्रोसेस होगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली हैविंग अ ब्लड वेसल्स। सो अभी एक आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको यहां से सपोज ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको मैं यहां से काट देता हूं तो उसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो उसके अंदर विली लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी फिंगर्स होगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स उसके अंदर दिखाएगा। तो जो विली होगी, तो विली का काम क्या है, तो विली का जो जिगजैग स्ट्रक्चर है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज यहाँ उसके साथ कनेक्टेड होगी, और जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या करेगी, फूड को डाइजेस्ट करने में यूज करेगी। सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फूड को एब्जॉर्ब करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विलीज का यहाँ पे यूज होता है।
द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल इन द बॉडी। वो यहाँ से जो डाइजेस्टेड जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद, जो इबिली की बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, उसके साथ ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या करेगा, पूरी बॉडी के पर्टिकुलर सेल तक वो ट्रांसपोर्ट करेगा। देन द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड अभी डाइजेशन होने के बाद, उसको एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कुछ भी फूड यहाँ पे बचा है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ पे जाएगा, पास थ्रू दी लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास हो जाएगा। So before this large intestine, let's see it is a small intestine figure. इस तरह से दिखती है। The size of small intestine is a 7 centimeter. So उसकी 7 to 9 centimeter जितनी उसकी साइज रहती है। लेंथ की बात कर रहा हूँ, विड्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। So उसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबी है, 7 मीटर तक उसकी साइज लंबी होती है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ मीटर। ओके, okay, then large intestine. So large intestine का एक ही काम है कि water absorb and the waste material is removed through the anus. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर फूड पहुंचा, अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसके अंदर से सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर पहले वो कन्वर्ट कर देगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे बॉडी के अंदर पास आउट कर देगा। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करेगा और देन आफ्टर जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा, जो सॉलिड भी नहीं होगा, लिक्विड भी नहीं होगा। तो उस तरह का जो फॉर्म मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म एंड दे आर रिमूव थ्रू द एनस। सो एनस के जाने से पहले लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड है उसको रेक्टम के अंदर, रेक्टम तक पास आउट करेगा। रेक्टम के अंदर आफ्टर कुछ लिमिट तक वेस्टेज फूड, जो वेस्ट मटेरियल है, वो वहां पे जमा हो जाएगा। बाद में वहां से वो प्रेशर क्रिएट करेगा और देन आफ्टर वो थ्रू द एनस उसको बॉडी से रिमूव कर देगा। तो ये थी डाइजेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसकी साइज होती है 1.5 सेंटीमीटर। सो ये आप देख सकते हो। अभी आपको ये मुझको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं कहते, ये आपको एज अ होमवर्क आपको मुझे बाय मैसेज, और आप अगर आपको ध्यान है, अगर आप देख पाते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपको ये आंसर जरूर मिलेगा। सो ये एक्स्ट्रा होमवर्क है, जो कर पाए वो कर पाए, अदरवाइज इट इज नॉट फॉर कंपल्सरी फॉर ऑल। ओके, सो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वाई स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, वाई हम लोग क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कहते। हम लोग को ये मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है, बट वाई? अगर आप आंसर मिल पाए तो वेरी गुड, आप मुझको भेज सकते हो। Okay, so now as a homework, make a short note on a human digestive system with the proper diagram. It is a most likely for your final examination. हर बार बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये 3 और 4 मार्क्स के अंदर होता ही होता है। सो आप सबको विथ प्रॉपर फिगर को पेंसिल से ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है पर्टिकुलर पार्ट्स को, और अलग अलग पार्ट्स जो आज मैंने आपको दिखाए उस तरह से पहले बकल कैविटी से स्टार्ट कर एनस तक सब कुछ आपको उसके बारे में लिखना है और एक शॉर्ट बनानी पड़ेगी। इट इज योर होमवर्क एंड सेंड टू योर रिस्पेक्टिव टीचर। देन एज ए रेफरेंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं गुजरात साइंस की टेक्स्ट बुक, आपकी गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक, विकिपीडिया ऑफ लाइफ प्रोसेस और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये मैंने यूज की है फॉर मेकिंग ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो आप सबको ये घर पर एक बार देख लेना चाहिए कि इसके अंदर आपको कुछ नया मिल सके। क्लियर?
अभी आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ कवर कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क बाय मेल। माय मेल आईडी इज ऑन योर स्क्रीन and you have my mobile number, so you have to call or message in a given time, so I definitely solve your doubt. Thank you very much and तब तक के लिए stay happy, stay home, enjoy with science. Thank you very much.